सो फाइनली मसूरी से घूमने के बाद हम लोग आ चुके हैं, बहुत हेक्टिक चल रहा है गाइस, देहरादून रेलवे स्टेशन। और देहरादून रेलवे स्टेशन से हम लोग जाएंगे काठगोदाम, और काठगोदाम से हम लोग जाएंगे नीम करौली बाबा। सो या अभी हम ट्रेन पे आके बैठ चुके हैं और डिनर जो है हम लोग पैक करके लेके आ गए थे, साथ में एक आलू पराठा भी है। चम्मच नहीं है गाइस, हम तक हाथ से खराब हो रहा है। तो हाथ से खाना इज़ गुड, फील आएगा। नहीं मतलब ठीक है। दिस इज़ द थाली। गुड नाइट ब्रो। ओके सो अभी हम लोग आ चुके हैं काठगोदाम, और यहाँ से हम लोग जाएंगे बाबा के मंदिर। और आके यहाँ पे हमने ये जो वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम में फ़्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद यहाँ पे कपड़े चेंज करके हम लोग यहाँ से सीधा निकल जाएंगे एक रेंटल स्कूटी के पास। दुकान में जाएंगे, वहाँ पे कुछ देखेंगे, स्कूटी वगैरह रेंट पे मिल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग सीधा निकल जाएंगे। सो अभी हल्द्वानी आ चुके हैं, और हल्द्वानी से सीधा जाएंगे मंदिर। यहाँ से रेंटल बाइक उठाएंगे और उसके बाद बात करना हो तो ये हल्द्वानी। आप हल्द्वानी से ही हो? हाँ, मैं हल्द्वानी से आ गया। ये हल्द्वानी शहर है, यहाँ से ही अगर आप बोलेंगे तो वो चालू होता है। जैसे नैनीताल, ये पहाड़ का वो समझिए इंसान का हार्ट होगा। ये पूरा एक्टिविटी हल्द्वानी से स्टार्ट होती है। अच्छा। जैसे मैं 2 किलोमीटर आगे निकलूँगा, काठगोदाम जगह आएगी। काठगोदाम से हिल स्टार्ट हो जाता है, काठगोदाम के बाद से अभी ना तो ये पहाड़ आप लोग जैसे मैं 1 किलोमीटर और जाऊँगा तो ये उसके आगे ट्रेन नहीं जाती है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग वेस्ट बंगाल। कलकत्ता तो हमारे बहुत कस्टमर आते हैं, लेकिन आप कलकत्ता से बंगाली तो नहीं है आप? हाँ बंगाल। हाँ, इसीलिए आप लोगों की जो टोन है ना, क्योंकि कलकत्ता में मैं 90 से टैक्सी का काम कर रहा हूँ। अच्छा, शायद आप लोग को जैसा होगा, शायद 90 इसके आसपास पैदा हुए है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। होता है अभी, काफ़ी लोग आते हैं। शायद 2-3 साल में ज़्यादा फेमस हो गया है ना। बिल्कुल हाँ, विराट कोहली। आगे तक गए हम। फिर उसके बाद वो टिम कुक, मार्क ज़करबर्ग, ये तो पहले आ गए थे। ये सब भी हो गया ना। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ भैया, आज तो आप भी कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। संडे सैटरडे ये निचारी का भाई नैनीताल नहीं जा पाएंगे, लगता है आने में टाइम भी तो लगेगा इसमें। हाँ सर, हाँ सर। भाई साहब, अगर आदमी अच्छा व्यवहार करेगा तो परिवार की तरह आदमी रहता है। हाँ। जैसे अभी आप मेरे साथ बैठे, शुरू में आपको मैंने बात किया, तो अगर मैं शाम तक आपको सही से व्यवहार करूँगा, आपके यहाँ बंदा ठीक है गलत, मेरी दोनों में से आपके मेरे एक या तो अच्छी सोच मेरे लिए जाएगी या बुरी जाएगी, दोनों से जाएगी ना। तो वही टूरिस्ट के साथ भी होता था, होता है। तो अभी हम लोग रास्ते में बीच में रुके, कहीं चाय पी रहे हैं सिर्फ, और थोड़ा कॉफ़ी ले लेंगे। फिर कॉफ़ी पी के यहाँ से फिर निकलेंगे मंदिर की ओर। सो या दैट्स इट। थोड़ा चाय कॉफ़ी पी के एनर्जी आएगा। दे दो मेरा दे दो। अरे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। क्या हुआ सर? कॉफ़ी पी के थोड़ा एनर्जी आएगी। नो कॉफ़ी ब्रो।
यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है जाने के टाइम पे। यहाँ से चलेंगे अब सीधा पैदल, क्योंकि गाड़ी हमारा फंस चुका है उधर। सो लेट्स गो भाई। अभी यहाँ पे लाइन देखो, गाड़ी हिल नहीं रही है, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल चल के जाते हैं, ठीक है। और बाइक का रेंटल मिल जाता तो बढ़िया रहता। लेकिन अभी बाइक का रेंटल मिला नहीं, सोचे गाड़ी कर लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे हालत ख़राब है। पैदल चल रहा है, देखते हैं कितना दूर पहुंच पाता है। यहाँ पे पैदल जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना अच्छा हम लोगों के लिए। यहाँ से एक भाई मिल गए, तो वो छोड़ रहे हैं हमें कैसी नाम का। बाकी सब भी आ रहे हैं पीछे, देखते हैं। Secrets, wanna show you all my feelings. I'm not good at keeping no secrets. It's hard to see behind my smile. I'll say whatever. So finally we are at कैसे मंदिर आया। ये पूरा मंदिर के बाहर से लाइन है, लाइन। हम तो बीच से घुस गए थे यहाँ पे, और अभी पूजा हो चुका है और जा रहे हैं गाड़ी में। और लाइन देख लो, बहुत पीछे तक लाइन है। यहाँ पे एक दुकान में अपना शूज़ रख दिए थे, जहाँ पे वो कंबल वगैरह खरीदे थे। सो अभी वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके अपना शूज़ ले लेंगे। दैट्स इट। लाइन देखो भाई, जाम देखो पीछे तक। पूरा जाम है। यहाँ पे बस आ रहा है, देखता है बाइक वगैरह करके यहाँ से जाएंगे जहाँ पे अमन है, और वहाँ से जाके अपने गाड़ी में बैठ जाएंगे। हाँ जी भाई।
यहाँ भैया के पास जूते रख के गए थे, सो पहन लेते हैं। ये मिल गया जूते। 4000 ले वो तो सी तो खर्चा 4 जगह आराम से घूम जाएंगे। यहाँ की मेन बात ही अभी जाना तो भीमताल जाना। शटल मिल गया। मेन चीज़ तो ये थी। अभी भी गाड़ियाँ जा रही है। शटल से हम उतर गए और उतर के जहाँ पे गाड़ी खड़ी है वहाँ उधर को जा रहे हैं। और प्रसाद ले लिए सबके लिए। ये रहा, बाबा के लिए कंबल चढ़ा लिए और जो भी सारे सामान होते हैं ले लिए। हो गया फ़िलहाल तो। अच्छा हुआ कि हम लोग वो ड्राइवर के भरोसे गाड़ी में बैठे नहीं थे। हम जितने भी गाड़ी में थे 5 लोगों में से मेरा ही सिर्फ दर्शन हो पाया। और अभी ऑलमोस्ट उन लोगों के पास आ चुका हूँ। अब गाड़ी से सीधा स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। चलो, सबके तरफ से मेरा भी हो गया दर्शन। अच्छा है। और बाकी दर्शन होने के बाद अभी शायद यहीं या कहीं आसपास वो लोग भी होंगे, मिलते हैं। भाई हम लोग ये लेके रहे। काफ़ी लकी रहा मैं, In 200 पहुंच गया meters, your destination will be और on the left. दर्शन भी हो गया। नहीं तो आज हो नहीं पाता, उन लोगों के साथ रहता तो चक्कर में। सो या हम लकी हैं ना कि बाबा के दर्शन हो गए। काफ़ी चल लिया और इधर तो जैम ही जैम लगा हुआ है। हमारा ऑटो ड्राइवर जा सकता था आगे, लेकिन वो गया नहीं। थोड़ा गेम खेल लिया मेरे को लगता है ऐसा, पर इट्स ओके। पर ड्राइवर ने तो गेम खेल दिया। ड्राइवर तो गया ही नहीं उतना दूर, पूरा 10-12 किलोमीटर हम लोग जा रहे हैं। वो देखो भाई वेट कर रहा है, उसका तबीयत ख़राब हो गया। जय श्री राम, जय बजरंग बली। चलो भाई पैदल ही चल रहे हैं तब से, और यहाँ पे सिर्फ VIP मूवमेंट्स होते हुए। ओ भाई, हमारा ड्राइवर हम लोगों के साथ गेम कर गया था। अब टाइम से पहुँच जाए स्टेशन, दर्शन हो गया तो ड्राइवर को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है साला। वो 12, 13, 14 किलोमीटर दूर है हम लोगों से। अगर हम लोग ज़िद करके नहीं जाते ना तो भाई नहीं पहुंच पाते, मतलब मैं तो नहीं पहुंच पाता। और थैंकफुली शटल भी मिल गया और बंदा एक जो था ना उसने ड्रॉप भी कर दिया, है ना। ओ भाई बहुत लकी था आज मैं, बस बाबा की दुआ से। That's it। जय श्री राम, जय बजरंग बली, चलो जय नीम करोली बाबा की जय। सब्जी अभी बेचते बताते जब महाराज जी आए यहाँ पे। एक बार जब महाराज जी जा रहे थे और शाम का टाइम था तो कोई गाड़ी या कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, तो
तो महाराज जी ने शाम को 6 बजे पैदल चलते थे ना, रोड नहीं थी, तो महाराज जी ने पैदल चल रहे थे। सामने एक आदमी जा रहा था जिसका नाम था दयाल किशन तिवारी। अच्छा। तो महाराज जी ने उनको आवाज़ दी, ए दयाल किशन करके। तो वो आदमी घबरा गया, उसको लगा कि यार पहले बोलते थे कि भूत आत्मा ये चलती है, कहीं ये तो नहीं, शाम का टाइम था। तो वो रुका नहीं, लेकिन वो उसको देखा हमारे कहानियों में बोलते थे बुजुर्ग लोग कि भूत के पाँव उल्टे होते हैं। जब पहले बच्चे थे वो ऐसे बुजुर्ग ऐसे सुनाते थे, तो उन्हें उसके पाँव देखा ना, पाँव तो उल्टे हैं। तो महाराज जी से उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? उसे डर भी लग रहा था कि अनजान आदमी है, जो लोकल बंदा दयाल तिवारी था। तो उन्हें बोला यार आप कहाँ जा रहे हो? बोला मेरा घर है यहाँ पे, मैं यहाँ पर सब्जी जो होती है उसको बेचने, भवाली फ्रूट मार्केट है, तो भवाली मेन जो है फ्रूट मार्केट है, तो लोकल का जितना भी फ्रूट होता है तो भवाली में बिकता है, मंडी है वो। अच्छा। तो वो बेचने आ रहा था, तो उन्होंने बोला महाराज जी मैंने बेचा। बोला ठीक है, मुझे रानीखेत जाना है, मैं आपके साथ चलूँ? साथ रहेगा। बोला चलिए महाराज। तो बोलते 4-5 किलोमीटर नीचे जहाँ भवाली से मार्केट से वहाँ पर तक गए, तो उनका परिचय हो गया। उन्होंने महाराज अभी आप कहाँ जा रहे हैं? कल जाइएगा। अच्छा। रात हो गया है, यहीं रुक जाइए, जैसे मेरे यहाँ रुकी सुखी आप खा लीजिए। तो महाराज जी उसके यहाँ रात को रुक गए। तो महाराज ने बोला तेरा जीवन यापन कैसे होता है, कैसे तेरा परिवार चलता है? बोला महाराज जी यहाँ पर तो कोई ऐसी जगह है नहीं कोई जीवन यापन होगा। तो हम लोग खेत है, नदी थी ना, वो नदी के किनारे उसी की ज़मीन है सारी। अच्छा। मंदिर के आसपास। बोला थोड़ा कुछ सब्जी वब्जी उगा लेता हूँ तो उससे मैं बच जाता हूँ, और कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं है यहाँ पर। तो महाराज जी ने बोला ठीक है, अब गाड़ियाँ होती नहीं थी। तो महाराज जी ने बोला ठीक है, कभी अगर मैं यहाँ आया, रात वहाँ रुके, खाया पिया, सुबह जब उठे तो महाराज जी ने उससे बोला यार एक बात बता, कभी मैं जब यहाँ आया एक आश्रम में मंदिर बनाऊँगा तो तू थोड़ा जगह देगा मुझे? तो बोला हाँ दे देंगे, पहाड़ गाड़ी। बोले हाँ दे देंगे, कोई बात नहीं, आप आइए बनाइए, इतनी ज़मीन पड़ी है, तब ज़मीन की वैल्यू भी नहीं थी, दे देंगे। तो ऐसे करके 10-12 साल गुजर गए। महाराज जी भी मतलब वहाँ से पैदल सुबह चले गए, बाद चले गए। महाराज जी से उनने उसको बोला था, उसने महाराज जी से बोला था कि महाराज जी मेरे पास कुछ कमाई नहीं। महाराज जी की बात चल रही है, थोड़ा बंद कर देते हैं। तो महाराज जी ने उससे कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो जब 12 साल बाद महाराज जी लौट के आते हैं, तब रोड आ जाता है उसके आगे से। महाराज जी उससे गाड़ी से उतरते हैं और रोकते हैं, तो बोलते हैं कि आदमी था यार यहाँ पर, दयाल तिवारी है क्या यहाँ पर? तो उन्होंने कहा दयाल तिवारी घर सामने है उसका, ऐसे छोटा सा एक घर था, मंदिर के ठीक सामने आप देखेंगे अभी भी घर है उसका। तो उन्हें बुलाइए, महाराज जी के साथ 2-3 और लोग भी थे। तो महाराज जी ने जब उसको बुलाया तो आया। बोला पहचाना? बोला नहीं महाराज जी मैंने नहीं पहचाना। महाराज जी लोग गुस्सा भी हो रहे थे ना, महाराज जी गुस्से में बोले अच्छा अब ज़मीन देने की बारी आई तो नहीं पहचाना? उस दिन रात तूने मुझसे कहा था कि मैं तेरे वहाँ आया था। उस महाराज जी ने याद दिलाई कि ऐसे ऐसे मैं आया था, तू याद है? बोला हाँ महाराज जी याद है। कहा था? बोला हाँ। तो बोला महाराज जी ले लीजिए जितनी आपको चाहिए, थोड़ा बहुत ले लीजिए। बोला ज़्यादा नहीं लूँगा, बाकी फॉरेस्ट ले लूँगा, तेरे काम आई। तू रोड छोड़ दे, पीछे मुझे दे दे, नदी के पार दे दे, बाकी फॉरेस्ट से लिए महाराज जी। वो दयाल तिवारी की ज़मीन है, जो रोड के इधर जितने अभी दुकानें हैं सब उसी की हैं। अब तो उसके गेस्ट हाउस भी बन गए रोड के सामने, उसके उसी व्यक्ति है। उन्हें दे दिया। तो धीरे धीरे क्या वहाँ पर एक बस स्टॉप बन गया सामने, अभी तो रेस्टोरेंट बन गया बस स्टॉप। तो गाड़ियाँ वहाँ रुकती थी, उसकी चाय पानी की दुकान चल गई। उसका एक मारुति रेस्टोरेंट हुआ करता था इस साइड में, जहाँ मंदिर गेट से आप घुसे वो उसके बेटे की दुकान है। अब दयाल तिवारी जो नहीं रहे, लेकिन उनके बेटों की सब इस साइड में पूरी ज़मीन होने की, सारी दुकानें होने की। आज की डेट पर एक दुकान का किराया 35-40 हज़ार रुपये महीना है। सब दुकान उनका है? कम से कम 20 दुकानें हैं उनकी, गेस्ट हाउस हैं, होटल हैं, सब जगह। ये महाराज जी की कृपा थी ना, एक तरह जो खाना खाया था महाराज जी चुका दिया ज़मीन का पूरा। आज वो अरबपति आदमी है, उसके पास इतना पैसा है। समझिए आप, एक दुकान का किराया कम से कम 35 से 40 हज़ार महीना है, पर 20 से 25 तो दुकानें हैं, गेस्ट हाउस हैं, अलमानी में ज़मीन हर जगह। तो मैं बोलता हूँ कि वो एक चमत्कार था जो मैंने महाराज जी को बताया। दूसरा, यहाँ 15 जून को आप तभी देखेंगे 15 जून को मंदिर का स्थापना दिवस होता है। अच्छा। ये जो अभी जून चल रहा है ना, हाँ। तो हज़ारों आदमी आता है उस दिन। अब तो इतनी महाराज जी का इतना जय जयकारा हो गया है, हाँ। अब तो और भी ज़्यादा आएंगे। पहले 3-4 लाख आदमी आता था उस जगह पे। अच्छा। तो 15 जून को क्या है यहाँ पे
हमारे यहाँ पर मालपुए बोलते हैं, शायद आप लोग हाँ, मालपुआ। हाँ, जैसे आटे का बनाते हैं, उसको तलते हैं, फिर उसे बक्खर में भिगा देते हैं, तो वो मालपुए बनते हैं। काले चने का प्रसाद बनता है, तो वो उसको आपको दिया जाएगा, उसके साथ बैठ के लोगों को खिलाया जाएगा। काले चने का तो अभी भी दिया हाँ, वो मालपुआ तब से चलता है, तो तब से चलता है। वो जो मालपुए हैं आपको दिए जाएंगे उस दिन, तो सारे लोग उसको खाते हैं। बताते हैं एक दिन महाराज जी यहाँ पे, महाराज जी जब 15 जून की बात थी, तो ये शुद्ध घी में बनता है और घी खत्म हो गया था। हाँ, आपने सुना होगा, तो घी खत्म हो गया। तो जो कारीगर था ना, वो महाराज जी के पास गया, मतलब महाराज जी देखिए घी खत्म हो गया। अब घी लाने के लिए 2 जगह हैं, या तो आप अल्मोड़ा जा सकते हैं, भवाली मार्केट जा सकते हैं। महाराज जी ने बोला कितना टाइम लगेगा? बोला महाराज ने कितना कनिस्टर चाहिए? बोला 6 कनिस्टर, 6 पीपी, जो 15 लीटर का एक होता है पीपा। बोला कम से कम 6 तो चाहिए। तो बोला 6, तो बोला मंगा लो। बोला महाराज जी अभी तो मंगाने में टाइम है, लेकिन पब्लिक भूखी चली जाएगी। बोला नहीं, पब्लिक को भूखा नहीं भेजना, आप एक काम करो, नीचे नदी है, उससे 6 पीपा आप बोल रहे हैं भर के ले आओ और कढ़ाई में डालो, पूड़ी बनाओ। तो जो कारीगर था वो बोला पागल हो गया बाबा। नॉर्मल आदमी तो यही सोचेगा, उसका दोस्त क्या है ना, देखिए उनकी जगह बाबा का, मुझे अगर बाबा जी हमारी तरह तो है, सांसारिक में आए हैं, लेकिन उनका एक ये हमारे बीच में आके मैं कहूँ कि अपनी पावर दिखाने का एक मौका था, या हमको एहसास कराना था कि हम क्या हैं। तो वो बोला ऐसा है महाराज जी, कढ़ाई में कोई पानी से तो पूड़ी बनेंगी नहीं, उसमें तो और भी आग लग जाएगी, गर्म कढ़ाई। बोला महाराज जी गुस्से बोले, तुझे जो इतना बोला वो काम कर, क्योंकि संत महात्मा ऐसे ही बोलते हैं, जा रहा नहीं जा रहा। तो वो बड़बड़ाता हुआ कारीगर जो गुस्से से पाँव को दंडना था, वहाँ जाता है, नदी में जाता है, नदी में जाके 3 पीपे भर के लाता है पानी के। तो बड़ा कढ़ाई लगती है, बहुत बड़ी, उसमें 6-7 का एक बार में 6-7 वो आते हैं, क्योंकि कम से मेरे हिसाब से 1.5-2 मैंने देखे हैं बनते हुए बहुत पहले। अब अभी तो इस बीच नहीं देखा, तो बहुत बड़ा साइज है वो कढ़ाई का, जो मालपुए बनते हैं। तो सोचिए आप 15 लीटर के साथ 6-7 पड़ते हैं एक बार में। तो वो गुस्से से एक डालता, 2 डालता, वो देखता है भाई आग नहीं लगी, पानी बिल्कुल सीधे 5 ही मालपुआ निकालता है, डालता है, तल जाता है, सारे 6 के 6 डाल देता है। कहता है तो पूरी वैसे बननी, और चखता है, कहता है ये तो बिल्कुल वही बनने। वो जाके महाराज जी के पाँव पकड़ता है, कहता मुझसे गलती हो गई महाराज जी, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझसे गलती हो गई। बस वही एक महाराज जी का ये था कि जो यहाँ के लोगों ने चमत्कार देखा। और दूसरा, अगर आप आगरा से टुंडला आएंगे तो बीच में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है नीम कौली रेलवे स्टेशन। फिर आप स्टोरी में पढ़ेंगे तो नीम कौली, हाँ, तो नीम कौली रेलवे स्टेशन इसीलिए है कि बताते हैं एक बार महाराज जी आगरा से टुंडला के बीच में आ रहे थे, वो उनको टीटी ने उतार दिया था ट्रेन से, उनका टिकट नहीं था। बताते हैं महाराज जी ने चिमटा गाड़ दिया नीचे, गाड़ने के बाद महाराज जी ने चिमटा गाड़ा तो उनने ट्रेन से नीचे बैठ गए हो। अब जब ट्रेन आगे ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, बहुत देर तक लोग कोशिश करते रहे, नहीं हुआ। तो कुछ लोगों ने कहा यार ऐसा तो नहीं, तुमने संत बाबा को नीचे उठा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके कारण ट्रेन नहीं चल रही है, तो ऐसा कीजिए आप उनसे माफ़ी मांगे। तो जब बहुत देर हो गई, लोगों ने तंग किया, तो लोग उनके पास भी गए, जो रेल का जो भी पायलट था वो लोग उसमें गए, कह रहे महाराज गलत हो गई, आप बैठ जाइए। बोला मैं आज तो नहीं जाऊँगा, आज तो मैं नहीं जाऊँगा, ट्रेन भी आज नहीं जाएगी, ये ट्रेन कल जाएगी। अब बोला कल क्या जाएगी, रोज़ अब यहीं रुकेगी कल से इस जगह। फिर बताते हैं रेलवे के बड़े अफसर को बुलाया गया, तो वहाँ पे महाराज जी ने बोला कि यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन की घोषणा कीजिए। तो आज से उसे नीम कौली रेलवे स्टेशन कहते हैं। अगर आप रेलवे का मैप देखेंगे आपको दिख जाएगा, वो टुंडला और आगरा के बीच में, उसका नाम है नीम कौली रेलवे स्टेशन, इसीलिए उसका पता। तो ये बहुत सारी उनके ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो उनके चमत्कार थे, लोगों ने माना कि ये एक नॉर्मल इंसान नहीं है, तो ये बहुत बड़ी शक्ति है जो इंसान के साथ जी रहा है। हमसे ज़्यादा उनको विदेशों में लोगों ने पहचाना। अगर आप देखेंगे जो महाराज जी के मैं शिष्य में कहूँगा कि हिंदुस्तान से ज़्यादा विदेश में है आज भी। उसने एक तो फॉरनर है, आपने देखा होगा, हनुमान कुछ नाम ही अपना वही रख दिया था अपने, हनुमान धाम ऐसे ऐसे कुछ नाम है जो फॉरनर है, उसी ने वो लिखी है और वही बड़े बड़े उनको लेके आया था। महाराज जी के बहुत सत्संग में रहा,
और ये स्टोरी ज़्यादा पुराना नहीं है ना, रिसेंट ही है। नहीं हाँ, महाराज जी मेरे फादर बोलते हैं, मेरे फादर की डेथ हो गई है, 92 ईयर्स की एज थी। वो कहते थे मैंने महाराज जी को देखा था, वो जाते थे वहाँ पर। मैं भी अब मुझे जब से हमारे जन्म के कुछ साल पहले के ही बंगाल नहीं, अब एक्यूरेट सन तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं महाराज जी के साथ गया तो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे फादर बोलते थे, क्योंकि मेरे फादर उत्तराखंड परिवहन निगम में ना ये स्टेज इंचार्ज है, जो बसों का टोटल वो देखते हैं, एक अच्छे खासे पोस्ट में थे। तो जब यहाँ वह कोई भी प्रोग्राम होता था तो वो भवाली बस डिपो को पूरा देखते थे। तो वो कैंची धाम में महाराज जी वो भगत टाइप के थे, महाराज जी के पास जाते थे, वो बताते थे। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि मेरे फादर ने कभी, पहले कैमरा मोबाइल नहीं होता था, जैसे फ़ोटो नहीं है। मुझे फादर ये बोलते थे, आज लोग बोलते हैं बेटा, मैंने एक दिन उनको बोला मैं महाराज जी के बहुत नज़दीक रहा हूँ, मैंने उनके चरणों को दबाया है। तो वो बोलते थे महाराज जी ने कभी जो ये कंबल है उड़े ही नहीं, एक वो नॉर्मल जो हार्ड कंबल होता है काला वाला, वो कभी उड़ा ही नहीं। उसी को ओढ़ते थे। अच्छा। बस वही, वो ज़्यादा वस्त्र भी नहीं पहनते थे, उसी को ओढ़ते थे। और जैसे आज क्या है कि उनके नाम का एक हिसाब से बिजनेस चल रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि कहना नहीं चाहिए, यही रहा तो यहाँ से लोगों का विश्वास जल्दी उठ जाएगा। बहुत ज़्यादा लूट हो गई है, और कोई क्राउड किसी भी जगह का जो क्राउड है ये अपने आप में हमें नुकसान करेगा, हम सब लोग। मंदिर पे आए हैं, ये भी एक बार विज़िट कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा खासा बड़ा मंदिर है। ये रास्ते पे जाने के टाइम हमको मिला। खाली ऐसे ही है। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर में बना हुआ है ये टेम्पल, बहुत ही सुंदर। वाह, झरना बना हुआ है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये जगह। काफ़ी सुंदर सुंदर छोटे छोटे आर्किटेक्चर मिनिएचर बना हुआ है माँ दुर्गा का, ऐसे बहुत सुंदर। ओके, सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं काठगोदाम। हल्द्वानी और नहीं गए, और ये है खाना, मिक्स वेज, कढ़ाई पनीर, राइस, और अभी खाएंगे। और यहाँ से सीधा स्टेशन है, स्टेशन से ट्रेन लेके घर। ओके, सो लेट्स टेक इन। हाँ, फाइनली एट काठगोदाम। अच्छा, यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से जाएंगे देहरादून। और काफ़ी क्यूट सा है, काफ़ी क्यूट सा स्टेशन है यहाँ पे। हम लोगों का ट्रेन अभी भी लेट है, 1 घंटा, सो टाइम मिलेगा आराम से सेटल होने का। मैं अभी ट्रेन में आ चुके हैं और फिलहाल पूरी रेस यहाँ पे। सो अभी हम लोग आ चुके हैं देहरादून, बैक टू देहरादून गाइस। पूरा ट्रेन में हम लोग ना डिनर किए हैं ना कुछ, वो जो लास्ट खाना खाए तो उसके बाद सिर्फ सोए हैं। और अभी बज रहा है 4:30। मैं तो अभी भी जाके सोऊंगा 12 बजे। वो तो अभी भी जाके सोएगा। आप फुली फ्रेशन अप, मैं तो जाके थोड़ा फिर से सो जाऊंगा और फिर उठ के प्लान करेंगे कुछ। यार ऐसा है कुछ हालत, खाली रास्ते, आराम से, कोई भीड़ नहीं, कोई जैम, शांति से जाएंगे और बस रेस्ट करेंगे। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छा कुछ करके प्लान करते हैं आगे का दिन। ओ मैन, खाली सड़कें अच्छा लगता है ना ऐसे खाली सड़कों में। 5 बज रहे फिर भी लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। काम शांत है भाई, बहुत शांत है। इतना सुकून मिल रहा है ना अपने जगह पे वापस आके। भाई अपनी जगह में सुकून तो भाई हमें दुर्गापुर जाके मिलेगा। हाँ, उसका तो अलग है। फिलहाल हम अमन के पीजी में आ चुके हैं, और पीजी में आते ही द फर्स्ट थिंग वी नोटिस इसकी
पापा और हाँ, उनके जो साथ जो गाड़ी आए थे वो अभी यहाँ पे है नहीं, और ये काफ़ी ज़्यादा खाली लग रहा है फ़िलहाल। अच्छा था, सब साथ में थे, घूम रहे थे, जो भी था जैसा भी था। तो ये जगह काफ़ी खाली लगने के कारण एक हिट किया कि हाँ वो लोग और अभी यहाँ पे है नहीं, वो निकल चुके हैं, और हम भी बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे कल को। आज 8 तारीख है और कल 9 तारीख शाम को हमारा ट्रेन है। सो अभी जाते हैं, रेस्ट करते हैं फिलहाल, उसके बाद प्लान करेंगे कुछ।